वेलकम बैक फ्रेंड्स। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त प्रभात कुमार सिंह। और आज आपके इस चैनल पीके मंत्रा इंग्लिश क्लासेस पर मैं लेकर आया हूं एक पोम के समरी को, जिसका नाम है द मदर बर्ड और जिसके पोएट हैं वॉल्टर डी ला मेयर। तो इसी की समरी को आज मैं हिंदी में लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूंगा। फ्रेंड्स, यदि आपने इस पोम को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है। इसका पोएम को मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसके बाद इसका गुलमोहर के अकॉर्डिंग इसका अगला वीडियो हमारा क्वेश्चन आंसर का भी होगा। चलिए तो आपका टाइम लिए बिना शुरू करते हैं। कहता है द मदर बर्ड इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल पोम। है ना, मदर बर्ड जो है वो एक सुंदर पोम है, बहुत अच्छी नेचर से रिलेटेड पोम है। इट हैज़ बीन कंपोज्ड बाय एन एमिनेंट पोएट वॉल्टर डी ला मेयर। इसमें ध्यान रखेंगे वॉल्टर और डी और ला, यहाँ पर डी और ला जो है तो ये डी का डी स्मॉल होगा, ला का ये एल भी स्मॉल होगा। वैसे हमें पता है कि नेम के हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, बट इनका इसी स्टाइल में लिखा जाता है। तो एन एमिनेंट मतलब होता है फेमस, योग्य पोएट वॉल्टर डी ला मेयर के द्वारा लिखा गया। हु वॉज अ ब्रिटिश पोएट, शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड नॉवलिस्ट। तो वो न केवल पोएट थे बल्कि शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे, यानी शॉर्ट स्टोरीज भी लिखते थे, और नॉवलिस्ट भी थे, यानी उपन्यासकार भी थे, उपन्यास भी, नॉवेल्स भी लिखते थे। ठीक है। नेक्स्ट जो है इसका पैरा, उसमें कहता है कि द स्पीकर ऑफ द पोएम। तो अब यहाँ से है कि इस पोएम में क्या है। तो द स्पीकर ऑफ द पोएम यानी कि पोएट कह लीजिए, पीक्स इनटू अ हेज, है ना, वो झांकते हैं। पीक मीन्स झांकना, जैसे चुपके से किसी के इधर झांकते हैं तो उसको पीक कहेंगे। तो हेज क्या होता है, झाड़ी। पोम में मैंने सारे पिक्चर्स के साथ दे दिए, आप उसमें देख लेना। वैसे मैं एक बात बता दूं कि वहाँ पर हेज झाड़ी है, वो सारे वीडियोस वगैरह में दिखाए गए हैं। मैंने भी थोड़ा सा प्रयास किया उसमें दिखाने का, बट मैं उसमें क्लियर कहा कि हेज में ये नहीं है। आपके पिक्चर में, आपके गुलमोहर के पोम में जो दिया गया वो एक पेड़ पर, एक्चुअली नेस्ट जो है वो हेज में नहीं बनाते ये बर्ड। नॉर्मली बहुत कम ही ऐसे बर्ड हैं जो हेज में बनाते। हेज में नहीं, वो तो पेड़ों के। वहाँ हेज का अर्थ ये है कि जहाँ पर कि घने ब्रांचेज हों, है ना, डेंस, वो ट्री डेंस हो, घना हो, उसमें। तो उसमें वो पिक करता है और सीज अ मदर बर्ड इन हर नेस्ट, और देखता है नेस्ट में, घोंसले में एक मदर बर्ड है। द मोमेंट द बर्ड सीज द पोएट, और जिस पल वो बर्ड जो है पोएट को देखती है, शी लुक्स एट हिम विथ प्लीडिंग आइज, है ना। तो उसको प्लीडिंग मीन्स रिक्वेस्टिंग आइज से देखती है, मतलब भाई दया कर दो, है ना। क्योंकि ऐसा तो मनुष्य को देख करके, कोई आदमी को देख करके पंछी भाग जाते हैं, बट यहाँ वो भाग नहीं रही है। क्यों, आपको पता होगा कभी भी वो हैचिंग, यदि वो हैचिंग कर रहा हो कोई बर्ड, है ना, अंडे पे बैठा, जैसे मुर्गियाँ हैं, देख के आदमी को भाग जाता है, बट किसी भी व्यक्ति को देख के भाग जाएगा। बट वहाँ पर वो हैचिंग पे हो, अंडे पे बैठी हुई हो, वो नहीं भागेगी। या उसके पास चूजे हों उसके साथ में, तो वो जल्दी नहीं भागेंगे। एकदम छोटे चूजे, ना चलने वाले तभी नहीं, या कोई भी पंछी की आप बात कर लें। तो प्लीडिंग आई से, जैसे रिक्वेस्टिंग आई से, एंड सून, और हाँ, और तभी थोड़ी देर में रिएक्ट्स ब्रेवली भी रिएक्ट करती है। पोम में ये बात है। अटरिंग वन सिंगल शार्प ट्वीट, है ना, शार्प ट्वीट यानी कि साउंड, जो ऐसा नहीं कि ट्विटर से ट्वीट पंछियों की आवाज़, चहचहाट। तो पहले तो प्लीडिंग आइज से थी, और फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो थोड़ा सा एक उसको, जैसे कि भाई भाग जाओ, ऐसे जैसे डरा रही हो, वैसे ब्रेव भी साउंड। नेक्स्ट है कि द स्पीकर थॉट दैट द बर्ड वॉज मीक। जो स्पीकर है यानी पोएट जो है वो उसको मीक समझते हैं। मीक मीन्स जेंटल, है ना, नेक, सामान्य। एज सी वॉज लुकिंग हेल्पलेसली एट हिम। अच्छा, ऊपर वाले का ही एक्सप्लेनेशन ये है कि क्योंकि वो हेल्पलेसली देख रही थी, तो तुरंत समझ रहा है कि वो मीक है, जेंटल है, बट एट द सेम टाइम ही थॉट दैट द बर्ड वॉज ब्रेव। लेकिन फिर ब्रेव भी कहा, क्यों, तो यहाँ पर रीजन है बिकॉज शी डिड नॉट फ्लाई अवे, वो वहाँ से उड़ी नहीं तो ऐसे क्या है, कोई भी बच्चे बड़े किसी को देख के पंछी तो उड़ी जाता है। व्हेन ही शॉ द शी शॉ द इंट्रूडर मीन्स घुसपैठिया, यानी ये क्या थे, यहाँ पर पोएट घुसपैठिया के रूप में, उसको देख के उड़ी नहीं थी, इसलिए वो ब्रेव भी थी। द स्पीकर कुड फील द बर्ड हार्ट बीटिंग नर्वसली ड्यू टू फियर, और ये फील कर सकते थे कि उसका हार्ट जो है वो काफ़ी बीट, जब डर जाता है आदमी तो बीट भी कर रहा होता है, लेकिन वो साथ में ब्रेव भी थी। आगे है, लास्ट है आपका छोटा सा, ये मैंने समरी आप लोगों के लिए बनाया, काफ़ी हेल्पफुल होगा, उम्मीद करता हूँ। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसा लगा ये हमारा ये समरी।
और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। आपके एक लाइक से हमारा उत्साहवर्धन होता है, हम और भी ऐसे वीडियोस बनाते रहते हैं। इस बार थोड़ा लेट हो गया, बट अब कंटिन्यूअसली आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। चलिए, तो लास्ट स्टांजा में आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, द बर्ड ग्रीव बोल्डर, है ना, वो थोड़ी बोल्ड हुई एंड ओपेंड हर शार्प बीक टू लेट आउट ए क्राई एज इफ शी वर ड्राइविंग आउट द स्पीकर। तो उसकी वो आवाज़ जो है, मतलब ऊपर की बातों को अब एक्सप्लेन किया जा रहा है कि बाकी इसमें देखेंगे तो क्या था, पोएट ने झांका, वो थोड़ी डरी सी थी, फिर ब्रेव होकर बोली। बात तो यही तीन है, बट इसी को एक्सप्लेन करना है ना, तो ताकि वो क्लियर हो सके हमारा पोम। तो इसीलिए दोबारा ये आ रहा है कि फिर से इसको देखते हैं, इस लास्ट पैराग्राफ को ही देखते हैं हम लोग। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, द बर्ड ग्रीव बोल्डर, वो बोल्डर हो गई, एंड ओपन हर शार्प बीक, है ना, अपना तेज बीक मीन्स चोंच निकालते, टू लेट आउट ए क्राई, एक आवाज़ निकालने के लिए। क्राई मीन्स चिल्लाना, और रोना ही नहीं, क्राई मीन्स जो है वो साउंड, है ना। एज इफ शी वर ड्राइविंग, ये शी के साथ वर्ड लगा हुआ, जानते क्यों? क्योंकि कल्पना है। जैसे इफ आई वर ए बर्ड, यदि मैं पंछी होता, उसी प्रकार से इफ शी वर ड्राइविंग आउट द स्पीकर, जैसे कि वो स्पीकर को भगा रही हो। व्हेन द बर्ड मेड अ पैशनेट नोट ऑफ विक्ट्री, उसके साउंड से लगता है जैसे कि वो एक विक्ट्री का साउंड है, जीत का साउंड जैसे हो। द स्पीकर लेफ्ट द प्लेस, और वहाँ से जो है, मतलब जैसे ही वो वहाँ से जाता है तो जैसे विक्ट्री का साउंड हो, वैसे ही मतलब पोएट उस प्लेस को छोड़ देते हैं। एज इफ ही वर स्केयर्ड ऑफ द बर्ड्स वार्निंग, उसकी आवाज़ से ऐसे वो वहाँ से जाने का प्रिटेंड करते हैं। यहाँ भी ही वर है, वॉज नहीं होगा, क्योंकि कल्पना, मानो जैसे वो उससे डर गया। भैया कोई पोएट बच्चा भी रहा हो तभी वो पंछी से तो कोई बच्चा डरेगा नहीं। इनफैक्ट वास्तव में पूछिए तो ही वॉज नॉट अफ्रेड, यानी स्पीकर अफ्रेड नहीं थे, बट ही लेफ्ट द प्लेस टू गिव रिलीफ टू द बर्ड, लेकिन उस स्थान को छोड़ दिया उसको राहत देने के लिए। इन दिस वे ही प्रिटेंडेड टू बी ए फूल अफ्रेड, इस प्रकार से जो पोम में लास्ट में कहते हुए, इस प्रकार से वो एक तरह से फूल अफ्रेड हैं, मतलब डरे हैं फूल जैसे, मतलब अपने आप को, है ना, फुल लाफ उसमें कहा भी जाता है कि जैसे वो डर गए, मतलब अपने आप को जैसे, चलो भैया पंछी के लिए, ये प्रकृति के लिए जो है मैं थोड़ी देर के लिए फूल ही बन जाता हूँ, समझ लो मैं डर ही गया हूँ, ऐसा पोएट का कहना है। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। चलिए, तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन आंसर के वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।